हेलो ट्रेडर्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा मार्केट एनालिसिस वीडियो। देखते हैं 13 ऑफ सितंबर यहाँ पे निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी और साथ ही साथ यहाँ पे सेंसेक्स पे कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं और उसके पीछे उसका लॉजिक क्या होगा। कल यहाँ पे बेसिकली फ्राइडे है, वीक का लास्ट दिन है और यहाँ पे दोनों दिन लाइक बैंक निफ्टी का अगर आप एक्सपायरी उठा के देखते हो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, यहाँ पे मोमेंटम किया। उसके बाद जब निफ्टी की एक्सपायरी आई तो निफ्टी ने तो यहाँ पे तहलका मचा दिया है। तो नेक्स्ट अभी सभी लोग के आके यहाँ पे बेसिकली सेंसेक्स के ऊपर गड़ी हुई है कि यहाँ पे कोई बड़ा मोमेंटम आएगा क्या, और आएगा तो उसके पीछे का लॉजिक कौन से लेवल के ऊपर होगा। तो चलिए इन डिटेल में डिस्कस करते हैं मार्केट में कहाँ पे मोमेंटम आ सकता है और उसके पीछे का लॉजिक। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले डिस्कस करेंगे कल हमने आपके साथ यहाँ पे क्या प्लानिंग की थी और मार्केट ने यहाँ पे किस तरह रिएक्ट किया। ठीक है, हमने देखा था ये सपोर्ट जोन, ये सपोर्ट जोन है। तो एक्चुअल में अगर ये बायर सच में स्ट्रांग है तो मार्केट कल गैप अप खुल सकता है और गैप अप खुलने के बाद मार्केट हम यहाँ पे बाइंग की तरफ देख सकते हैं। यही सेम प्लानिंग रखते हुए मैंने मॉर्निंग में ही यहाँ पे कॉल उठा लिया था 20 पॉइंट्स के अगेंस्ट। अगेन मुझे रफली 20 पॉइंट्स अप्रॉक्सीमेट मिला था, कोई ट्रेड चला नहीं, मतलब 20 पॉइंट्स के अगेन 20 पॉइंट्स इज नॉट अ गुड रिस्क टू रिवॉर्ड। तो यहाँ पे ये कॉस्ट के आसपास ही निकल गया। उसके बाद पुट में यहाँ पे छोटा प्रॉफिट करने के बाद ये बैंक निफ्टी ने काफी अच्छा मोमेंटम मिला, राइट। लेकिन बैंक निफ्टी का मोमेंटम मैंने यहाँ पे कैप्चर नहीं किया क्योंकि पूरी आके यहाँ पे निफ्टी के ऊपर थी और निफ्टी ने यहाँ पे काफी बढ़िया यहाँ पे मोमेंटम दिया। और ये जो सारा चीजें होती है ना मार्केट में, डेफिनेटली ये हम पूरी चीज डिस्कस करते हैं कि कौन से लेवल के ऊपर क्या करना है। लेकिन जब कुछ और एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिखता है डेफिनेटली मैं आपके साथ टेलीग्राम के ऊपर अपडेट करता हूँ, जो कि मैंने आज भी किया था। देखिए मॉर्निंग में ही आपको कहा था कि पूरा दिन लाइक मॉर्निंग में पूरा टाइम मार्केट साइडवेज था, दिन का हाई दिन का लो मार्केट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं कर रहा था, कंप्लीट साइडवेज चल रहा था। तो मैंने बोला कि मार्केट ट्रैपिंग के मूड में है। तो बेसिकली जब तक फ्यूचर्स का, दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट। कोई भी अगर आधा मैसेज पढ़ के ट्रेड करेगा तो डेफिनेटली आप वो मतलब गलत चीज आपके साथ लेके चल रहे हो। लेकिन मैंने क्या बोला कि ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के ऊपर मतलब डे हाई या डे लो ब्रेक होगा तभी हमें ट्रेड बनाना है, लेकिन स्पॉट का ब्रेक नहीं होना चाहिए, फ्यूचर्स का ब्रेक होना चाहिए। और स्पॉट ने अगर आप देखते हो यहाँ पे 2 टाइम यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया था, जो कि बेसिकली एक ट्रैप था, सिर्फ मार्केट ब्रेकडाउन किया और रिवर्सल हो गया। तो जिन लोगों ने उस वक्त पुट खरीदा डेफिनेटली वो लॉस में चले गए। लेकिन जब फ्यूचर्स का ब्रेकडाउन हुआ तभी आप देखोगे काफी बड़ा मोमेंटम आया। मेरे ख्याल से 60-70 पॉइंट्स का ऑप्शन में डायरेक्टली हमें एक वन स्पाइक देखने मिला। उसके बाद मार्केट ठीक है थोड़ा साइडवेज चला गया। फिर मैंने आपके साथ 2 लेवल शेयर कर लिए थे कि 0 to 0 के लिए एक अपॉर्चुनिटी बन रही है। 25,040 के ऊपर निकलेगा तो सी की तरफ बनेगा और ब्रेकडाउन होता है तो 24,950। लेकिन जैसे मार्केट और टाइम स्पेंड करता है तो मुझे और कुछ अच्छी चीज दिखती है, जो कि मेरे लिए आपके लिए ये बेसिकली एक ट्रायंगल फॉर्मेशन जो हुआ था 25,000 के आसपास मार्केट होल्ड कर रहा है, ये मैंने आपके साथ वहां पे शेयर किया था। एंड देखिए उसके बाद मैंने आपको ये भी बोला कि जो ऊपर जो मैंने लेवल्स दिए ना वो इग्नोर कीजिए, सिंपली यहाँ पे लुक फॉर ब्रेक एंड सस्टेन फॉर पैटर्न ऑफ 0 to 0 सिंपल लिख दिया था। अगर आप इसका टाइमिंग देखो तो 149 ये 130, मतलब रफली आप बोलो बीच में 10 से 15 मिनट गए जब ये और सिचुएशन क्लियर होगी मेरे लिए, एंड तब मैंने आपके साथ ये शेयर किया। अब जो मेरा पर्सनल प्राइवेट ग्रुप है वहां पे मैंने एक चीज एक्स्ट्रा शेयर की, डेफिनेटली जो ग्रुप मेरा पर्सनल है वहां पे मैं 2 चीजें ज्यादा शेयर करूंगा। वहां पे मेरा सी साइड ब्रेकआउट दिख रहा है, कंफर्मेशन नहीं है लेकिन डेफिनेटली जो मेरा व्यू बन रहा है वो बेसिकली सी की तरफ बन रहा है। एंड उसके बाद रेस्ट इज द हिस्ट्री। डेफिनेटली आपने देखा मार्केट ने काफी अच्छा मोमेंटम दिया है, निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, इवन सेंसेक्स हो, राइट। अब नेक्स्ट यहाँ पे प्लानिंग क्या करनी है। देखिए निफ्टी ने ऑल टाइम हाई तोड़ दिया, राइट। बैंक निफ्टी अभी भी स्ट्रगल कर रहा है। अगर ये हाई हम पकड़ते हैं तो रफली फिर भी 1500 पॉइंट्स हम ऑल टाइम हाई से अभी भी पीछे है। इफ हम बैंक निफ्टी का कंसिडरेशन यहाँ पे करते हैं या फिर बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो बैंक निफ्टी फिलहाल अभी भी 1,500 पॉइंट दूर है। अब जब मैं मार्केट नीचे आया था ऐसा लगा कि निफ्टी को थोड़ा साइडवेज होल्ड कर लेंगे और बैंक निफ्टी को भगा के ऑल टाइम हाई रीच कर लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। निफ्टी ने अगेन ऑल टाइम हाई हिट किया, लेकिन बैंक निफ्टी अभी भी यहाँ पे थोड़ा सा लैगिंग है। तो अभी भी जो है कि चांसेस है कि कभी ना कभी बैंक निफ्टी रिकवर करेगा, आउट परफॉर्म करेगा, तो उसके लिए हम वेट करेंगे। लेकिन फिलहाल के हिसाब से अगर आप देखेंगे अगर आप देखते हो यहाँ पे रफली 51,850 एक नया मार्केट ने एक स्विंग क्रिएट किया, राइट। क्योंकि अगर आप छोटा चार्ट कर लेते हो, ये फॉल हुआ, रिकवरी की, फिर मार्केट गिरा था, अब ये वापस थोड़ा ऊपर आया है और एक नया हाई क्रिएट किया है। तो जो हाई क्रिएट किया वो हाई क्रिएट करने के बाद मार्केट यहाँ से डायरेक्टली थोड़ा सा फॉल किया। डेफिनेटली इतना बड़ा मोमेंटम आया है तो रिट्रेसमेंट या फिर थोड़ा सा साइडवेज जाना जरूरी बनता है, तो मार्केट ने वो किया। अब इस रिट्रेसमेंट को देखते हो डेफिनेटली किसने सेल किया होगा, क्योंकि निफ्टी ने ऑल टाइम हाई मारा है। लोगों को ये भी लगता होगा कि चलो नया टॉप क्रिएट किया होगा, अब ये बन गया रेजिस्टेंस पॉइंट, अब मार्केट यहाँ से नीचे आ सकता है। डेफिनेटली पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे कुछ लोगों ने सेलिंग किया होगा और क्लोजिंग के आसपास कोई लोगों ने बाइंग भी की होगी, ठीक है। तो हमारे लिए बायर्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन ये सेलर्स इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि टॉप पे जब ट्रेंड आपकी तरफ है तो जो अपोजिट साइड है वो वीक होता है,
राइट। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो सेलर स्ट्रांग है, अगर मार्केट अप ट्रेंड में तो बायर स्ट्रांग है। तो जो वीक है आपको उसका उधर दबोचना है, बेसिकली आपको उसकी जान लेनी है, आपको उसका स्टॉप लॉस हिट करना है। तो यहाँ पे कल अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, हल्का गैप अप खुलता है, तो चांस है मार्केट मॉर्निंग में थोड़ा अपर साइड मोमेंटम दिखा दे। तो ट्रेंड के हिसाब से भी सही बात बोलती है कि फॉलो द ट्रेंड, उस हिसाब से तो बाइंग की तरफ ट्रेंड चल रहा है, तो मार्केट बाइंग की तरफ जा सकता है। तो 850 का ब्रेकआउट होने के बाद रफली 22,000 तक मार्केट यहाँ पे ट्रैवल करने का ट्राई कर सकता है, डिपेंडिंग मार्केट कहाँ ओपन होता है और हमें अपॉर्चुनिटी कहाँ मिलती है, उस हिसाब से हम टारगेट्स एंड रिस्क टू रिवॉर्ड प्लान कर सकते हैं। दूसरा, अगर लेट से मार्केट डायरेक्टली गैप अप खुल गया, उस केस में हम थोड़ा यहाँ पे सेलिंग का प्लानिंग करेंगे। अब ऐसा क्यों? देखिए, मार्केट किसी ने यहाँ पे बाई किया होगा, मार्केट साइडवेज चला गया, राइट, फिर ब्रेकआउट आया, किसी ने यहाँ बाई किया, यहाँ बाई किया, यहाँ बाई किया, क्लोजिंग के आसपास बाई किया, कहीं ना कहीं काफी लोगों ने बाइंग किया है डेफिनेटली। और मार्केट अगर फिर से डायरेक्टली गैप अप खुलता है, राउंड फिगर के ऊपर नीचे थोड़ा आजू बाजू खुलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन डेफिनेटली अगर मार्केट गैप अप खुलता है, ओवरनाइट जिन लोगों ने यहाँ पोजीशन भी ली होगी और या फिर यहाँ भी पोजीशन ली होगी, उनको यहाँ पे प्रॉफिट देखने मिलेगा, राइट। और जिन्होंने नीचे लिए उनको तो डेफिनेटली प्रॉफिट दिखने वाला है, अगर वो अभी भी होल्ड कर रहे हैं। उस केस में प्रॉफिट बुकिंग की तरफ थोड़ा सा उनका मन जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मार्केट एक रॉकेट की तरह गया है, 90 डिग्री मोमेंटम है रफली, राइट। तो परसेंटेज नहीं डिग्री, 90 डिग्री यहाँ पे मोमेंटम किया मार्केट ने, तो इस तरह का मोमेंटम सस्टेन होना थोड़ा पॉसिबिलिटी कम है। तो हो सकता है मार्केट यहाँ पे साइडवेज चला जाए या फिर मार्केट थोड़ा रिट्रेसमेंट आ जाए, तो बहुत बड़ा गैप अप खुलेगा, तो मे बी हमें यहाँ पे सेलिंग के हिसाब से प्लान करना पड़ेगा। लेकिन हल्का फुल्का यहाँ का मार्केट खुलता है तो हमें यहाँ पे बाइंग के हिसाब से प्लान करना है। अगर मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, लेट से थोड़ा मार्केट नीचे चला गया, थोड़ा गैप डाउन खुल गया, उस केस में भी हमें फिलहाल तो शुरू में बाय ऑन डिप्स का ही शुरू में प्लान रखना है। क्यों? ट्रेंड पॉजिटिव है, जब तक मार्केट यहाँ पे 51,500 बोलो इसके नीचे नहीं आएगा, तब तक नेगेटिव सेंटीमेंट तो हमें मन में लाना नहीं है, और एक्चुअल जो होगा वो होगा हमारे लिए 51,350। अब इसका कंफर्मेशन आप कैसे लोगे? इसका कंफर्मेशन आपको काफी इजीली फिबो का इस्तेमाल करके मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो तो मैं अभी आपको लगा के दिखा सकता हूं, लेकिन प्राइस एक्शन हो, राइट, कोई सपोर्ट जोन, डिमांड जोन, ये वाला चीज फॉलो करता हो या फिर फिबोनाची फॉलो करता हो, आपको ऑलमोस्ट चीजें सेम ही दिखेगी। इसका मैं आपको एग्जांपल अभी दे देता हूं। चलो यहाँ पे फिबो लगा लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट थिंग, कोई फिबो यहाँ से यहाँ दिखेगा, राइट। फिबो के लिए इंपॉर्टेंट लेवल कौन से, अगर ट्रेंड रिवर्सल करना है तो 0.5 और 0.6। इसका देखिए ये 400 है, ये 300 है, तो मैंने रफली 350 मार्क कर लिया। अब 350 मैंने क्यों मार्क किया? क्योंकि मैं प्राइजेक्शन फॉलो करता हूँ, रेजिस्टेंस 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 और ये ब्रेकआउट, इसलिए बेसिकली 350 मैंने लेवल लिया। और इसको अगर आपको और क्लियरिटी चाहिए तो देखिए, मार्केट में होता है फिबो में जो स्विंग लो है और स्विंग हाई इस तरह से लगा लेते हैं। तो अगर मैं आज का लो लगा लेता हूँ तो एग्जैक्टली 350 का लेवल मुझे मिल जाएगा 0.168 लेवल का, जो कि गोल्डन लेवल भी बोलते हैं काफी लोग जो फिबो लेवल फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ऐसे कोई चीज नहीं कि फिबो फाइंड आउट करोगे या फिर फिबो सीख लोगे तो प्रॉफिटेबल बन जाओगे, या फिर प्राइक्शन करोगे तो ही प्रॉफिटेबल बन जाओगे। आप कौन सा भी टूल यूज करो, कौन से मेथड यूज करो, अगर आप उसको सही से यूज कर रहे हो ना, डेफिनेटली आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। नॉर्मल प्राइस एक्शन थी, राइट। अगर आप टेलीग्राम के ऊपर हम देखते हैं, दिस इज नॉर्मल प्राइस एक्शन, ट्रायंगल पैटर्न है, राइट। लेकिन यही ट्रायंगल पैटर्न मैंने आपके साथ क्यों शेयर किया? मार्केट में तो कितने सारे ट्रायंगल पैटर्न बनते हैं, तो बात पैटर्न्स की नहीं है, राइट। बात है कि कौन सा पैटर्न कब बनना चाहिए, तभी उसका वैल्यू रहेगा। मार्केट में चीजें लाइक ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल तो ऐसी बनती रहेगी, डेली बनेगी। अगर आप 1 मिनट का चार्ट लगाए तो हर एक मिनट पे कैंडल बनेगी। तो हर एक कैंडल अगर आपको हैमर वेमर कुछ भी दिख गया और उसके बेसिस पे अगर आप ट्रेड लेने लगे तो डेफिनेटली हम वहां पे गलत हो रहे हैं। तो उसमें जो नॉलेज है वो गलत नहीं, आप उसको जिस तरह यूज कर रहे हो वो चीज गलत है, ठीक है। ओके, हम थोड़ा ज्यादा दूर चले गए एनालिसिस से, लेट्स कम बैक टू इट। तो बैंक निफ्टी का तो पॉइंट क्लियर है, राइट। फ्लैट खुला, गैप अप खुला, यहाँ पे थोड़ा बाइंग के हिसाब से मार्केट को देख सकते हैं। बहुत बड़ा गैप अप खुला तो सेलिंग के हिसाब से, थोड़ा सा गैप डाउन खुला तो भी हम यहाँ थोड़ा बाइंग के हिसाब से जाएंगे। 350 के लेवल के नीचे ही हम यहाँ पे थोड़ा सेलिंग के हिसाब, मतलब 500 के नीचे सेलिंग का थोड़ा सा हम सेंटीमेंट रखना या फिर व्यू रखना शुरू कर सकते हैं। लेकिन 500 के नीचे 350 का अगर ब्रेकडाउन होता है तो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत बड़ा फॉलो आ सकता है, ठीक है। लेकिन 350 एक बहुत अच्छा जोन है क्योंकि यहीं से ब्रेकआउट आया है, तो नॉर्मली मार्केट इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए, बट दिस इज जस्ट आवर व्यू, ठीक है। अब सेकंड आते हैं निफ्टी के ऊपर। देखिए निफ्टी ने क्या कर लिया, निफ्टी ने जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था इसको ब्रेकआउट कर लिया, ब्रेकआउट किया, फिर भी अच्छा खासा मोमेंटम दिखा है और फिर लास्ट में थोड़ी सी सेलिंग आई है। अब यहाँ पे भी सेम साइकोलॉजी, इतना बड़ा मोमेंटम हुआ है तो ऑफकोर्स किसी न किसी को लगा कि कुछ ज्यादा मोमेंटम हो गया और कितना ऊपर जाएगा, चलो सेल कर लेते हैं। ये लेवल देखिए, ये लेवल देखिए, कहीं ना कहीं लोगों ने सेलिंग कर ली होगी, राइट। अब मार्केट वापस यहाँ पे खुलेगा और फिर से ऊपर जाने लेगा तो ये सेलर्स यहाँ पे ट्रैप हो सकते हैं, तो उनके हिसाब से मार्केट फ्लैट खुलेगा, हल्का फुल्का गैप अप भी खुलेगा। अब गैप अप मतलब यहाँ नहीं, देखिए क्लोजिंग रफली इस जोन के आसपास मिलेगी, क्योंकि 3 बजे मार्केट जो होता है 3 से बजे 3:30 बजे जो आधा घंटा होता है वहां पे प्राइस का एडजस्टमेंट शुरू हो जाता है। तो एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस आपको रफली इस जोन के आसपास मिलेगी, और बैंक निफ्टी में अगर आप देखते हैं तो मे बी रफली इस जोन के आसपास मिलेगी, क्योंकि
3 o'clock से 3:50, तो इतना मोमेंटम हुआ है, रफली 50% यहाँ पे है। तो इस तरह वो कैलकुलेट होता है। एक्चुअल बहुत सारी चीजें उसमें, वॉल्यूम, क्वांटिटी सब देखा जाता है, बट मैं आपको इन जनरल बोल रहा हूँ 3 बजे से लेके 3:30 बजे तक, ये जो आधा घंटा है उसका हाई लो आप मार्क कर लो रफली, उसके बीच के आसपास आपको यहाँ पे क्लोजिंग नॉर्मली आपको देखने मिल जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे निफ्टी में जैसा बैंक निफ्टी का प्लान था एग्जैक्टली सेम है, लेकिन निफ्टी में अगर गैप अप खुल गया तो चांसेस से कंटिन्यू हो सकता है। बैंक निफ्टी में देखिए ऊपर कोई स्टॉप लॉसेस नहीं है, तो वहां पे हम थोड़ा नेगेटिव रख सकते हैं कि थोड़ा सेलिंग के हिसाब से देख लेंगे। लेकिन निफ्टी में अगर गैप अप खुल गया तो कोई गारंटी नहीं कि गिरेगा। पापा सेंटीमेंट है, ऑल टाइम हाई ब्रेक हुआ है, कंटिन्यू हो सकता है, फिर से कल इस तरह से एक बड़ा कैंडल यहाँ पे बन सकता है, चांसेस है। तो इसलिए निफ्टी में अगर गैप अप खुल गया तो थोड़ा वेट एंड वॉच करना है, प्राइस एक्शन को देखना है और उसके बाद यहाँ पे सेलिंग को देखना है। लेकिन फ्लैट खुला तो डेफिनेटली यहाँ पे बाइंग आ सकती है। निफ्टी अगर नीचे आता है, देखिए नीचे अगर निफ्टी आता है ना तो कोई इशू नहीं है निफ्टी के लिए, क्योंकि नीचे आएगा तो भी यहाँ पे बाइंग ही करने वाले लोग, थोड़ा मार्केट टाइम ले सकता है, थोड़ा वोलेटिलिटी दिखा सकता है, लेकिन इतना बड़ा मोमेंटम हुआ है तो लोग यहाँ पे सिर्फ सेलिंग का व्यू लेके चलेंगे और उसी का फायदा उठाते हैं। मार्केट थोड़ा नीचे भी आया तो भी ये बाइंग की तरफ आ सकता है। तो निफ्टी में अगर थोड़ा गैप डाउन भी खुलेगा तो भी हमें थोड़ा बाइंग के हिसाब से ही निफ्टी को देखना पड़ेगा। ओके, अब इसी का फायदा, फायदा बोलने से अच्छा है, इसी का आप जो एग्जैक्ट रेप्लिका है आप सेंसेक्स के ऊपर लगा लो। मतलब जो निफ्टी में एनालिसिस कर रहे हो वो आपको फायदा होगा सेंसेक्स में यूज करने के लिए। ठीक है, तो सेंसेक्स में जो लेवल है मेरे ख्याल से 83,000 का लेवल है। जस्ट लेट मी चेक वंस मोर। हाँ, 83,000 का लेवल है। अब यहाँ पे देखिए मैंने ज्यादा लेवल को ड्रॉ नहीं किए, आपको सिंपल बोल रहा हूँ 80,000 की अगर मार्केट ऊपर है आप सिर्फ सी का व्यू रखिए, 80,000 का मार्केट नीचे चल रहा है आप पी का व्यू रखिए। इतना ही सिंपल आपको सेंसेक्स के लिए कल करना पड़ेगा। लेकिन ट्रेड कैसे लेना है? ट्रेड आपको मार्केट के हिसाब से चलने दीजिए। मतलब लेट से सेंसेक्स खोला, ये आपका 83,000 का लेवल है। ओके, मार्केट यहाँ कुछ चल रहा है, यहाँ पे रेंज बना लिया, ब्रेकडाउन होगा कुछ मत कीजिए, ब्रेकआउट होगा आप कॉल की तरफ व्यू रखिए। ठीक है, या फिर मार्केट यहाँ पे 80,000 के नीचे चल रहा है, कुछ लेवल बन गई, इसका ब्रेकआउट हो गया, कुछ मत कीजिए। लेकिन अगर ब्रेकडाउन हो गया तो आप पुट की तरफ व्यू रखिए। इतना सिंपल आपको फॉलो करना है। अगर यहाँ से मार्केट इस तरह ऊपर जाता है तो 80,000 के ऊपर कभी ना कभी आएगा, फिर रेंज बनाएगा, फिर जब ब्रेकआउट आएगा तब यहाँ पे कॉल ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कॉल लेने की गलती मत कीजिए। ठीक है, आई होप द प्लान इज क्लियर। काफी इजी है, सिर्फ 83,000 इज अ वन सिंगल लेवल जिसको आपको कल ट्रैक करना है अगर आपको सेंसेक्स में 0 ढूंढना है। लेकिन एक सिंपल वर्ड ऑफ एडवाइस है, बैंक निफ्टी ने काफी अच्छा मोमेंटम दिया था एक्सपायर के दिन कॉल की तरफ, राइट। निफ्टी ने पुट में भी दिया और कॉल में भी तो बहुत ही अच्छा दिया। सभी लोग अब यही सोचेंगे कि चलो कल जा सेंसेक्स से 2 दिन तो मिस हो गया क्योंकि बैंक निफ्टी हो गया तो लगा नहीं निफ्टी कर लेगा, लेकिन निफ्टी ने भी कर दिया तो मोमेंटम है। तो चलो सेंसेक्स के दिन अपना हाथ आजमाते हैं, अपना नसीब आजमाते हैं और वही दिन काफी बड़ा यहाँ पे ऑप्शन बायर को लॉस हो सकता है। तो बस एक वर्ड ऑफ एडवाइस है, मार्केट को देखो, सेंटिमेंट देखो, मोमेंटम देखो, कुछ मोमेंटम दिखा तभी यहाँ पे प्लान कीजिए, वरना बस ट्रेड है, कैपेसिटी है, कैपिटल है, लगा लो, ये मत करना। ठीक है, आई होप द पॉइंट इज क्लियर। थोड़ा मैंने ज्यादा एक्सप्लेन किया बट जरूरी था। ओके, तो इतना मेहनत किया तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। देखिए इतना अच्छा वीडियो बनाया था, 59 व्यूज है, राइट। उसमें से एक व्यू तो मेरा हो जाता है क्योंकि मैं चीजें देखता हूँ कि सब चीजें सही है क्या नहीं। तो 58 व्यूज है, राइट। इतना अच्छा एनालिसिस किया, बेनिफिट मुझे नहीं पता, मे भी 5 लोग 10 लोगों ने उठाया होगा, चलो उनके लिए तो अच्छा है। बट अगर आप सेम बेनिफिट उठाना चाहते हो तो वीडियो को रेगुलरली आप देखना शुरू करो, क्योंकि जो एनालिसिस है, जो स्टाइल है वो ऑलमोस्ट मेरी सेम है, डेली वही चीज हम करते हैं और उससे अच्छा खासा प्रॉफिट भी होता है। ऐसा नहीं कि प्रॉफिट नहीं हो रहा, अगर प्रॉफिट नहीं होता तो डेफिनेटली आप अनसब्सक्राइब करो, भाग जाओ, गाली दे दो कमेंट सेक्शन में। लेकिन अगर चीजें हो रही है जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं तो डेफिनेटली वहां पे आपको उसको सीखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा और वो इंप्लीमेंट भी करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।